वैसे तो घनमूल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जो मैथ्स ऐसे नहीं है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो भी सकता है। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 के एक जनरल पेपर में मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसमें हमें 0.0000216 का घनमूल पता करना है। अब बेसिकली घन और घनमूल के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक का घन क्या होता है आपको पता है, एक ही होता है। दो का घन क्या होता है, दो का घन 8 होता है। तीन का घन क्या होता है, तो तीन का घन 27 होता है। चार का घन 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। पाँच का घन 125 होता है। छः का घन 36, 6 36, 4 36, 18, 19, 20, 21, 216, 28, 28, 34। 8 का घन 56। देखो, एक का घन एक होता है तो एक का घनमूल जो होगा एक ही होगा। दो का घन 8 होता है तो 8 का घनमूल 2 होगा। तीन का घन 27 होता है तो 27 का घनमूल 3 होगा। चार का घन 64। इस तरह से यहाँ तक लिखा हुआ। 10 का मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि जिसके इकाई का अंक 1 होता है उसके लास्ट में हमेशा 1 आता है। अगर आप 11 का घन करोगे तो लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा इकाई के अंक में। अगर आप 22 का घन करोगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आप 43 का घन करोगे तो लास्ट में इकाई का जो अंक होता है ना वो हमेशा 7 आएगा। और इस तरीके से इकाई का अंक देख के हम ये गैस कर लेते हैं कि जैसे सब डिफरेंट है, देख रहे हो ना आप लोग। तो इकाई का अंक देख के हम ये गैस कर लेंगे कि जैसे इकाई का अंक 7 है तो हम ये समझ जाएंगे कि जिसका घनमूल हमें पता करना है उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 के ही घन में इकाई का अंक 7 हो सकता है। और जब ये गैस हो जाएगा हमारा तो दूसरा गैस हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 का घन 1 दिया हुआ है, लेकिन जब हम 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी में 3 जीरो ऐड हो जाएगा। अगर हम 20 का करेंगे तो क्या होगा, इसी में 3 जीरो ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में कोई संख्या हमारे सामने दिया है 10,000, क्या 1,000 और 8,000 के बीच की कोई संख्या है, और बीच की कोई भी संख्या है, मतलब कोई भी संख्या नहीं, जिसका घनमूल पॉसिबल है उसी की बात करते हैं हम लोग। जिसका घन जो पूर्ण घन है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बीच में कोई संख्या दिया हुआ है जिसके लास्ट में हमारा इस तरह से 8 दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि 8 दिया हुआ है तो इकाई का अंक तो 2 होगा, और 1,000 और 8,000 के बीच में है तो वो संख्या क्या हो सकती है, 1 और 2, 1 12 हो सकता है। अब 12 का घन करके देख लो, दोनों जो ये रिक्वायरमेंट था ना वो पूरा करेगा, यानी कि इकाई का अंक 8 भी आएगा और 1,000 और 8,000 के बीच में भी आ जाएगा। ठीक, ये था गैस करने वाला मेथड। और यहाँ पे हमारा गैस करने वाला मेथड वर्क नहीं भी कर सकता है, क्योंकि एमटी और एनटी यानी मोर देन वन और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में आते हैं। तो हम दशमलव का घन करके देखते हैं कि दशमलव में क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले दशमलव का वर्ग कर लेता हूँ, छोटी छोटी संख्या लेते हैं। जैसे 1.2 का वर्ग, तो 1.2 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 1.44। अगर हम 1.5 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 2.25। अगर हम 2.4 का वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 5.76। इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि दशमलव के बाद एक अंक, जैसे 1.5 का 1.5 में गुना किया तो हमारे पास हम 15 का 15 में गुना करते हैं, और दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा दिया करते हैं। इस तरह से हम वर्ग करते हैं। आते हैं थोड़ा सा घन पे, तो जब घन पे हम आते हैं तो घन का कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो 1.1 का हमें घन करना है तो हम 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1 करते हैं, और ये 1 3 3 1 आता है। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक और 3 अंक, यानी कि 1 2 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। तो इस बेसिस पे
हम देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 6 अंक है। यानी कि हमें कोई ऐसी संख्या चुननी होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन है ना हमारे पास, अगर हम 0.6 का घन करते हैं, 0.6 का घन करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। और दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि 1 2 और 3 अंक, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा इसका घन। यानी कि इसका जो घनमूल है वो ये तो नहीं होगा। चलो दूसरी संख्या पे विचार करते हैं। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 और 3 अंक है। तो 3 अंक है तो 3 इधर, यहाँ पे देखो लिख के समझाता हूँ, 3 इसका, इसमें भी 3 ही रहता घन करते तो 3 इसका 3 इसका, 3 तिया 9, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होता 216 आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता। तो इसका जो घनमूल है वो हो जाता 0.006। लेकिन ये हमारे तो पास इसका घनमूल पूछा है तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इस पर भी विचार कर लेते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 इसका, 2 इसके गुना में जो होएगा उसका 4 और 2 उसका, तो फिर 6। तो दशमलव के बाद 6 अंक, तो हम गिन के देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अंक इसमें है दशमलव के बाद, यानी कि इसका जो घनमूल होगा ये होगा। और इस हिसाब से हम कोई राइट क्वेश्चन पे, राइट आंसर पे टिक कर सकते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। और ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।